जैन धर्म। जैन धर्म विश्व के सबसे प्राचीन दर्शन या धर्मों में से एक है। यह भारत की श्रमण परंपरा से निकला तथा इसके प्रवर्तक हैं 24 तीर्थंकर, जिनमें प्रथम तीर्थंकर भगवान ऋषभदेव तथा अंतिम व प्रमुख महावीर स्वामी हैं। जैन धर्म की अत्यंत प्राचीनता करने वाले अनेक उल्लेख साहित्य और विशेषकर पौराणिक साहित्यों में प्रचुर मात्रा में हैं। जैन धर्म की अत्यंत प्राचीनता करने वाले अनेक उल्लेख जैन साहित्य और विशेषकर वैदिक साहित्य में प्रचुर मात्रा में हैं। श्वेतांबर व दिगंबर जैन धर्म के दो संप्रदाय हैं तथा इनके धर्म ग्रंथ आगम, महापुराण व तत्वार्थ सूत्र हैं। जैनों के धार्मिक स्थल जिनालय या मंदिर कहलाते हैं। जिन परंपरा का अर्थ है जिन द्वारा प्रवर्तित दर्शन। जो जिन के अनुयायी हों उन्हें जैन कहते हैं। जिन शब्द बना है संस्कृत के जी धातु से। जी माने जीतना, जिन माने जीतने वाला। जिन्होंने अपने मन को जीत लिया, अपनी तन मन वाणी को जीत लिया और विशिष्ट आत्मज्ञान को पाकर सर्वज्ञ या पूर्ण ज्ञान प्राप्त किया, उन आप्त पुरुष को जिनेंद्र या जिन कहा जाता है। जैन धर्म अर्थात जिन का धर्म। अहिंसा जैन धर्म का मूल सिद्धांत है। इसे बड़ी सख्ती से पालन किया जाता है। खानपान आचार नियम में विशेष रूप से देखा जा सकता है। जैन दर्शन में भगवान से कण कण स्वतंत्र है। इस सृष्टि का या किसी जीव का कोई कर्ता धर्ता नहीं है। सभी जीव अपने अपने कर्मों का फल भोगते हैं। जैन दर्शन के भगवान कर्ता और नहीं भोगता नहीं माने जाते। जैन दर्शन में सृष्टिकर्ता को स्थान नहीं दिया गया है। जैन धर्म में अनेक शासन देवी देवता हैं पर उनकी आराधना को कोई विशेष महत्व नहीं दिया जाता। जैन धर्म में तीर्थंकरों जिन्हें जिनदेव, जिनेंद्र या वीतराग भगवान कहा जाता है, इनकी आराधना का ही विशेष महत्व है। इन्हीं तीर्थंकरों का अनुसरण कर आत्मबोध, ज्ञान और तन और मन पर विजय पाने का प्रयास किया जाता है। भगवान। जैन ईश्वर को मानते हैं जो सर्वशक्तिशाली त्रिलोक का ज्ञाता दृष्टा है पर त्रिलोक का कर्ता नहीं। जैन धर्म में जिन या अरिहंत और सिद्ध को ईश्वर मानते हैं। अरिहंतों और केवल ज्ञानी की आयुष्य पूर्ण होने पर जब वे जन्म मरण से मुक्त होकर निर्वाण को प्राप्त करते हैं तब उन्हें सिद्ध कहा जाता है। उन्हीं की आराधना करते हैं और उन्हीं के निमित्त मंदिर आदि बनवाते हैं। जैन ग्रंथों के अनुसार अरहत देव ने संसार को द्रव्यार्थिक नय की अपेक्षा से अनादि बताया है। जगत का न तो कोई करता है और न जीवों को कोई सुख दुहक देने वाला है। अपने अपने कर्मों के अनुसार जीव सुख दुहक पाते हैं। जीव या आत्मा का मूल स्वभाव शुद्ध, बुद्ध, सच्चिदानंदमय है। केवल पुद्गल या कर्म के आवरण से उसका मूल स्वरूप आच्छादित हो जाता है। जिस समय यह पौद्गलिक भार हट जाता है उस समय आत्मा परमात्मा की उच्च दशा को प्राप्त होता है। जैन मत स्याद्वाद के नाम से भी प्रसिद्ध है। स्याद्वाद का अर्थ है अनेकांतवाद अर्थात एक ही पदार्थ में नित्यत्व और अनित्यत्व, सादृश्य और विरूपत्व, सत्व और असत्व, अभिलाषित्व और अनभिलाषित्व आदि परस्पर भिन्न धर्मों का सापेक्ष स्वीकार। इस मत के अनुसार आकाश से लेकर दीपक पर्यंत समस्त पदार्थ नित्यत्व और अनित्यत्व आदि उभय धर्म युक्त है। तीर्थंकर। जैन धर्म में 24 तीर्थंकरों को माना जाता है। तीर्थंकर धर्म तीर्थ का प्रवर्तन करते हैं। इस काल के 24 तीर्थंकर है। वैदिक दर्शन परंपरा में भी ऋषभदेव का विष्णु के 24 अवतारों में से एक के रूप में संस्तवन किया गया है। भागवत में अरहन राजा के रूप में इनका विस्तृत वर्णन है। हिंदू पुराण श्रीमद्भागवत के 5वें स्कंद के अनुसार मनु के पुत्र प्रियव्रत के पुत्र अग्निद्र हुए, जिनके पुत्र राजा नाभि थे। राजा नाभि के पुत्र ऋषभदेव हुए जो कि महान प्रतापी सम्राट हुए। भागवत पुराण अनुसार भगवान ऋषभदेव का विवाह इंद्र की पुत्री जयंती से हुआ। इससे इनके 100 पुत्र उत्पन्न हुए। उनमें भरत चक्रवर्ती सबसे बड़े एवं गुणवान थे। उनसे छोटे कुशावर्त, इलावर्त, ब्रह्मावर्त, मलय, केतु, भद्रसेन, इंद्रस्पृक, विदर्भ और कीकट ये 9 राजकुमार शेष 90 भाइयों से बड़े एवं श्रेष्ठ थे। उनसे छोटे कवि, हरि, अंतरिक्ष, प्रबुद्ध, पिप्पलायन, आविर्होत्र, द्रुमिल, चमज और करभाजन थे। विष्णु पुराण में श्री ऋषभदेव, मनुस्मृति में प्रथम जिन, स्कंद पुराण, लिंग पुराण आदि में 22वें तीर्थंकर अरिष्टनेमी का उल्लेख आया है। जैन नगर पुराण में कलयुग में एक जैन मुनि को भोजन कराने का फल सतयुग में 10 ब्राह्मणों को भोजन कराने के बराबर कहा गया है। अंतिम 2 तीर्थंकर पार्श्वनाथ और महावीर स्वामी ऐतिहासिक पुरुष है। महावीर का जन्म ईसा से 540 वर्ष पहले होना ग्रंथों से पाया जाया है। शेष के विषय में अनेक प्रकार की अलौकिक और प्रकृति विरुद्ध कथाएं हैं। ऋषभदेव की कथा भागवत आदि कई पुराणों में आई है और इनमें विष्णु के 24 अवतारों के रूप में की गई है। महाभारत के अनुशासन पर्व, महाभारत के शांति पर्व, स्कंद पुराण, जैन प्रभास पुराण, जैन लंकावतार आदि अनेक ग्रंथों में अरिष्टनेमी का उल्लेख है। दर्शन। जैन धर्म के सिद्धांत। रागद्वेषी शत्रुओं पर विजय पाने के कारण वर्धमान महावीर की उपाधि जिन थी। अतः उनके द्वारा प्रचारित धर्म जैन कहलाता है। जैन धर्म में अहिंसा को परमधर्म माना गया है। सब जीव जीना चाहते हैं, मरना कोई नहीं चाहता, अतएव इस धर्म में प्राणिवध के त्याग का सर्वप्रथम उपदेश है। केवल प्राणों का ही वध नहीं बल्कि दूसरों को पीड़ा पहुंचाने वाले असत्य भाषण को भी हिंसा का एक अंग बताया है। महावीर ने अपने भिक्षुओं को उपदेश देते हुए कहा है कि उन्हें बोलते चालते, उठते बैठते, सोते और खाते पीते सदा यत्नशील रहना चाहिए। अयत्नाचार पूर्वक कामभोगों में आसक्ति ही हिंसा है। इसलिए विकारों पर विजय पाना, इंद्रियों का दमन करना और अपनी समस्त वृत्तियों को संकुचित करने को जैन धर्म में सच्ची अहिंसा बताया है। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और वनस्पति में भी जीवन है, अतएव पृथ्वी आदि एकेंद्रीय जीवों की हिंसा का भी इस धर्म में निषेध है। जैन धर्म का दूसरा महत्वपूर्ण सिद्धांत है कर्म। महावीर ने बार बार कहा है कि जो जैसा अच्छा बुरा कर्म करता है उसका फल अवश्य ही भोगना पड़ता है तथा मनुष्य चाहे जो प्राप्त कर सकता है, चाहे जो बन सकता है, इसलिए अपने भाग्य का विधाता वह स्वयं है।
जैन धर्म में ईश्वर को जगत का कर्ता नहीं माना गया, तब आदि सत्कर्मों द्वारा आत्मविकास की सर्वोच्च अवस्था को ही ईश्वर बताया है। यहाँ नित्य एक अथवा मुक्त ईश्वर को अथवा अवतारवाद को स्वीकार नहीं किया गया। ज्ञानावरण, दर्शनावरण, वेदनीय, मोहनीय, अंतराय, आयु, नाम और गोत्र इन 8 कर्मों का नाश होने से जीव जब कर्म के बंधन से मुक्त हो जाता है तो वह ईश्वर बन जाता है तथा राग द्वेष से मुक्त हो जाने के कारण वह सृष्टि के प्रपंच में नहीं पड़ता। जैन धर्म के मुख्यतः 2 संप्रदाय हैं, श्वेतांबर उजला वस्त्र पहनने वाला और दिगंबर। जैन धर्म में जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश और काल नाम के 6 द्रव्य माने गए हैं। ये द्रव्य लोकाकाश में पाए जाते हैं, अलोकाकाश में केवल आकाश ही है। जीव, अजीव, आस्व, बंध, संवर, निर्जरा और मोक्ष ये 7 तत्व है। इन तत्वों के श्रद्धान से सम्यक दर्शन की प्राप्ति होती है। सम्यक दर्शन के बाद सम्यक ज्ञान और फिर व्रत, तप, संयम आदि के पालन करने से सम्यक चारित्र उत्पन्न होता है। इन 3 रत्नों को मोक्ष का मार्ग बताया है। जैन सिद्धांत में रत्नत्र की पूर्णता प्राप्त कर लेने पर मोक्ष की प्राप्ति होती है। ये रत्नत्र हैं सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान तथा सम्यक चारित्र्य। मोक्ष होने पर जीव समस्त कर्मों के बंधन से मुक्त हो जाता है और ऊर्ध्वगति होने के कारण वह लोक के अग्रभाग में सिद्धशिला पर अवस्थित हो जाता है। उसे अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत सुख और अनंत वीर्य की प्राप्ति होती है और वह अंतकाल तक वहां निवास करता है, वहां से लौटकर नहीं आता। अनेकांतवाद जैन धर्म का तीसरा मुख्य सिद्धांत है। इसे अहिंसा का ही व्यापक रूप समझना चाहिए। राग द्वेषजन्य संस्कारों के वशीभूत होकर दूसरे के दृष्टिबिंदु को ठीक ठीक समझने का नाम अनेकांतवाद है। इससे मनुष्य सत्य के निकट पहुंच सकता है। इस सिद्धांत के अनुसार किसी भी मत या सिद्धांत को पूर्ण रूप से सत्य नहीं कहा जा सकता। प्रत्येक मत अपनी अपनी परिस्थितियों और समस्याओं को लेकर उद्भूत हुआ है, अतएव प्रत्येक मत में अपनी अपनी विशेषताएं हैं। अनेकांतवादी इन सब का समन्वय करके आगे बढ़ता है। आगे चलकर जब इस सिद्धांत को तार्किक रूप दिया गया तो यह स्याद्वाद नाम से कहा जाने लगा तथा स्यात् अस्ति, स्यात् नास्ति, स्यात् अस्ति नास्ति, स्यात् अवक्तव्य, स्यात् अस्ति अवक्तव्य, स्यात् नास्ति अवक्तव्य और स्यात् अस्ति नास्ति अवक्तव्य इन 7 भागों के कारण सप्तभंगी नाम से प्रसिद्ध हुआ। पार्श्वनाथ के 4 महाव्रत थे। 1 अहिंसा, 2 सत्य, 3 अस्तेय तथा 4 अपरिग्रह। महावीर ने 5वां महाव्रत ब्रह्मचर्य के रूप में भी स्वीकारा। जैन सिद्धांतों की संख्या 45 है, जिनमें 11 अंग हैं। जैन संप्रदाय में पंचस्तिकाय सार, समेसार और प्रवचनसार को नाटिकत्रयी कहा जाता है। जैन के मत में 3 प्रमाण हैं, प्रत्यक्ष, अनुमान तथा आगम। आचार विचार। जैन धर्म में आत्मशुद्धि पर बल दिया गया है। आत्मशुद्धि प्राप्त करने के लिए जैन धर्म में देह दमन और कृष्ण सहिष्णुता को मुख्य माना गया है। निर्ग्रंथ और निष्परिग्रही होने के कारण तपस्वी महावीर नग्न अवस्था में विचरण किया करते थे। यह बाह्य तप भी अंतरंग शुद्धि के लिए ही किया जाता था। प्राचीन जैन सूत्रों में कहा गया है कि भले ही कोई नग्न अवस्था में रहे या 1-1 महीने उपवास करे, किंतु यदि उसके मन में माया है तो उसे सिद्धि मिलने वाली नहीं। जैन आचार विचार के पालन करने को शूरों का मार्ग कहा गया है। जैसे लोहे के चने चबाना, बालू का ग्रास भक्षण करना, समुद्र को भुजाओं से पार करना और तलवार की धार पर चलना दुस्साध्य है, वैसे ही निर्ग्रंथ प्रवचन के आचरण को भी दुस्साध्य कहा गया है। बौद्ध धर्म की भांति जैन धर्म में भी जातिभेद को स्वीकार नहीं किया गया। प्राचीन जैन ग्रंथों में कहा गया है कि सच्चा ब्राह्मण वही है जिसने राग, द्वेष और भय पर विजय प्राप्त की है और जो अपनी इंद्रियों पर निग्रह रखता है। जैन धर्म में अपने अपने कर्मों के अनुसार ही ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र की कल्पना की गई है, किसी जाति विशेष में उत्पन्न होने से नहीं। महावीर ने अनेक मलेच्छ, चोर, डाकू, मछुए, वेश्या और चांडाल पुत्रों को जैन धर्म में दीक्षित किया था। इस प्रकार के अनेक कथानक जैन ग्रंथों में पाए जाते हैं। जैन धर्म के सभी तीर्थंकर क्षत्रिय कुल में हुए थे। इससे मालूम होता है कि पूर्वकाल में जैन धर्म क्षत्रियों का धर्म था, लेकिन आजकल अधिकांश वैश्य लोग ही इसके अनुयायी हैं। वैसे दक्षिण भारत में सेतवाल आदि कितने ही जैन खेतीबाड़ी का धंधा करते हैं। पंचमों में ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य इन तीनों वर्णों के धंधे करने वाले लोग पाए जाते हैं। जिनसेन मठ के अनुयायियों को छोड़कर और किसी मठ के अनुयायी चतुर्थ नहीं कहे जाते। चतुर्थ लोग साधारणतया खेती और जमींदारी करते हैं। सतारा और बीजापुर जिलों में कितने ही जैन धर्म के अनुयायी जुलाहे, छिपी, दर्जी, सुनार और कसेरे आदि का पेशा करते हैं। 7 तत्व। जैन ग्रंथों में 7 तत्वों का वर्णन मिलता है। यह हैं: जीव। जैन दर्शन में आत्मा के लिए जीव शब्द का प्रयोग किया गया है। आत्मा द्रव्य जो चैतन्य स्वरूप है। अजीव जड़ या कि अचेतन द्रव्य को अजीव कहा जाता है। आस्व पुद्गल कर्मों का आस्व करना। बंध आत्मा से कर्म बंधना। संवर कर्म बंध को रोकना। निर्जरा कर्मों को क्षय करना। मोक्ष जीवन व मरण के चक्र से मुक्ति को मोक्ष कहते हैं।